ताड़े कन्ना विच हमेशा ही फूका मारदा होवेगा कि तू पाप कीता, तू पाप कीता, तू परमेश्वर दे लागे नहीं जा सकदा। But tell him today from 1 John chapter 1 verse 7 to 9, I confess my sin. Jesus washed me. I am going to my God. आपके कानों में गूंजने वाले शैतान से आप बोले, हाँ मैंने पाप किया, लेकिन पहले यूहन्ना पहला अध्याय और 7 के 9 से जैसे लिखा है, मैंने अपने पापों को मान लिया है और उसने अपने खून के द्वारा मुझे शुद्ध कर दिया। इसलिए तू अब मुझे मेरे परमेश्वर के नजदीक जाने से रोक नहीं सकता। और जदों ताड़े शैतान कान विच फूक मारदा उस समय उसनु पहला यूहन्ना 1:7 तो लेकर 9 तक कि मैं पाप किया, मैं अपने पाप नु परमेश्वर के सामने मन लिया, यीशु मसीह ने अपने लहू नाल धो के मैनू साफ कर दिता। हुण शैतान मैनू तू परमेश्वर तक पहुंचण तो रोक नहीं सकता। So throw away the rope or whatever and be free to go to Jesus directly. तो आज सुबह के समय आपके सारे बंधनों को तोड़कर फेंक करके सीधा अपने प्रभु के नजदीक जाएं। इसलिए हुण असीं अपने सारे बंधनों तो छुट के तोड़ के सीधा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। Jesus washes your sin even today. प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी तानू ताड़े पापों तो धो के शुद्ध करता है। Now what he has done, the fourth thing. अब चौथी बात जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। What is the first thing? पहला काम कौन सा किया? पहला काम केड़ा कीता? First, he opened your blind eyes. उसने आपकी अंधी आंखें खोल दी। उसने ताड़ियां अन्नी अखां नूं खोलिया। Number 2, he has given the privilege to know true God. दूसरी बात, सच्चे परमेश्वर को जानने का वो बड़ा सौभाग्य आपको दिया। दूसरी गल, सच्चे परमेश्वर नूं जानन दा एक बहुत बड़ा मौका दिता। And third thing, he has broken down the wall of partition of sin between you and God. तीसरी बात, पाप का जो बड़ा दीवार था जिसने आपको आपके परमेश्वर से अलग किया था, उस दीवार को तोड़ दिया। तीसरा काम के जो पाप दी वड्डी कंध सी जिसने तानू परमेश्वर तो दूर कीता सी उस नूं ढा दिता। What is the fourth thing? अब चौथी बात कौन सी है? हुण चौथी गल केड़ी है? Ephesians 2:15. एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 15 वचन। Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinance, for to make in himself a two in one new man, so making peace. और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दें। अते शरण नूं विधियां ते कानूनां सने अकारथ कर दिता तां जो दोहां तो आप विच एक नवा इंसान रच के मेल करावे। How a man can be reconciled with God? एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ मेल कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति दा परमेश्वर दे नाल मेल किवें हो सकदा है? A new man has to be created in him. एक नए मनुष्यत्व को उसके अंदर सिरजा जाना है। एक नवे मनुख नूं उसके अंदर रचिया जाना है। Unless a new man is created in him, he can never be reconciled with God. जब तक एक व्यक्ति के अंदर एक नया मनुष्यत्व को सिरजा नहीं जाता, तब तक उस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता। जिन्नी देर तक एक व्यक्ति के अंदर नवा मनुख रचिया नहीं जाता, उन्नी देर तक उस व्यक्ति का परमेश्वर के नाल मेल मिलाप नहीं हुंदा। These days many healing crusade and many financial help, material help is going on in Christendom. आज के दिन मसीह जगत में बहुत तेरी चंगाई सभाएं, लोगों को शारीरिक मदद करने का प्रोग्राम चल रहा है। आजकल मसीह जगत विच लोकां नूं शारीरिक चंगाई अते लोकां दी शारीरिक जरूरतां नूं पूरा करन दा प्रोग्राम चल रहा है। This is a greatest devil's tactics in the church today. ये शैतान का सबसे गंदा और सबसे चालाकी भरा एक चालाकी है कलीसिया के लिए। और इस शैतान दी सारा तो वड्डी चालाकी है कलीसिया दे लई। So that people may stop preaching the true word of God, and so that no new man may not be created in human being. ताकि प्रभु के दास लोग परमेश्वर का सच्चा वचन प्रचार करके लोगों के अंदर नया मनुष्य तो पैदा ना हो, इसलिए उनके ध्यान को इससे हटाने के लिए उसने नया प्रोग्राम शुरू किए हैं। ताकि जो प्रभु दे सेवक लोग है वो सच्चे वचन का प्रचार करके लोगों के अंदर एक नवा इंसान
ਨਾ ਆਚਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Then people say, oh, by this miracle, people believe in Jesus Christ. तब आप बोलेंगे कोई अजीब काम होते, आश्चर्य काम होते, सामर्थ के काम होते तो लोग तो कितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। My dear friend, believing is not enough. A new man has to be born in you. प्यारे मित्र, विश्वास करना काफी नहीं, आपके अंदर एक नए मनुष्यत्व को सिरजा जाना है। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। That's why Jesus Christ said in John 3, chapter 3, verse 3 to 6, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 से 6 में कहा है, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਦੀ 3 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਐਤ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਹੈ, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. जब तक एक मनुष्य नए रूप से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Unless a man is born of water and the word, he cannot enter into the kingdom of जब God. तक एक व्यक्ति परमेश्वर के जल और आत्मा के द्वारा जन्म नहीं लेता, वो परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। What is born of the flesh is flesh. What is born of the spirit is spirit. जो शरीर के द्वारा जन्मा है वो शारीरिक है, जो आत्मा के द्वारा जन्मा है वो आत्मिक है। ਉਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। I'll illustrate it like this. मैं वो घटना को इस तरह आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ਮੈਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ